मैं पीके सर बढ़ते हैं अपने माध्यमिक के मुताबिक क्रम से सिलेबस वाइज जो टॉपिक्स है, ट्रिकली इंग्लिश जो पढ़ने का तरीका है, मैं आपको सकुशल तरीके से वहाँ तक पहुँचाऊँगा। बिना रटे हुए इंग्लिश आप कैसे पढ़ें, कैसे ये समझें कि बिना रटे हुए। बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि इंग्लिश को रटना चाहिए, इंग्लिश को रट्टा लगाना चाहिए, लेकिन मैं आपको अपने सभी वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश को आप रटें नहीं, समझें। और मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि आपकी मंजिल तक आपको मैं पहुँचा कर रहूँगा। मेरा दावा है इस चीज़ का कि मैं आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। बिना इंग्लिश रटे हुए ट्रिकली इंग्लिश कैसे आप अपन लोग समझें, ये लेके हम चलेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलो चलते हैं अपन आज के टॉपिक की ओर। क्लास 12 के सिलेबस में 3 भाग किए गए हैं, अर्थात कक्षा 12 सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से भागों में सिलेबस को बांटा गया है। पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन ए। सेक्शन ए के तहत अपन पढ़ेंगे इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है वन अनसीन पैसेज। नाइन मार्क्स का होता है। पहला जो सेक्शन ए पढ़ते हैं, सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन है होता है वन अनसीन पैसेज, 9 मार्क्स का है और इसको रीडिंग के नाम से जाना जाता है। ये पूरा ही सेक्शन 15 मार्क्स का है। पहला जो सेक्शन ए है इसको रीडिंग बोलते हैं, 15 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है वन अनसीन पैसेज जो 9 मार्क्स का है। दूसरा जो क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं वो भी आपका वन अनसीन पैसेज है। ये 6 मार्क्स का है। सेक्शन ए जिसको रीडिंग के नाम से जानते हैं 15 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला वाला वन अनसीन पैसेज 9 मार्क्स का है। दूसरा वन अनसीन पैसेज जो है 6 मार्क्स का है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके 2 भाग किए जाते हैं। पहले वाले भाग में नोट्स मेकिंग, ये 4 मार्क्स का है। नोट्स मेकिंग की अपन हिंदी देखें तो इसको बोलते हैं बिंदु निर्माण। तो दोस्तों अपन सेक्शन ए के तहत जो नोट्स मेकिंग है क्वेश्चन 2 में बिंदु निर्माण है, ये 4 मार्क्स का है। दूसरा वाला इसमें क्वेश्चन आता है जिसको समरी या एब्स्ट्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। ये 2 मार्क्स का है। इसे बोलते हैं संक्षिप्तीकरण।
संक्षिप्ती कर्ण, यानी सेक्शन ए जो अपन पढ़ते हैं, रीडिंग 15 मार्क्स का है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला 1 अनसीन पैसेज आता है, वो 9 मार्क्स का है। दूसरा अनसीन जो पैसेज आता है वो 6 मार्क्स का है। दूसरे क्वेश्चन के तहत अपन पढ़ते हैं नोट्स मेकिंग, जिसको बिंदुमार बोलते हैं, 4 मार्क्स का है। दूसरा जो क्वेश्चन है समरी या एब्स्ट्रैक्शंस, जिसको हिंदी में संक्षिप्तीकरण कहते हैं, 2 मार्क्स का है। तो ये इस तरह से दोस्तों पहला जो सेक्शन ए है, हाँ सुमित जी एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल सेक्शन ए बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये 15 मार्क्स का है, बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप। हाँ पढ़ पा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये 15 मार्क्स का है। जी हाँ, यू आर एब्सोल्यूट राइट। इसके बाद में अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं सेक्शन बी। 12th के सिलेबस में जो सेक्शन बी है उसकी बात करते हैं। सेक्शन बी, जिसको कि राइटिंग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सेक्शन जो बी है इसको राइटिंग के नाम से जानते हैं, और राइटिंग को अपन हिंदी में लेखन कहते हैं। तो यह जो लेखन है वो 25 मार्क्स का है। 25 नंबर का है हमारा सेक्शन बी, जो लेखन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या अपन सिलेबस में शामिल करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो लेटर से संबंधित है। लेटर्स राइट, लेटर्स राइटिंग है, उसकी वैल्यू 7 मार्क्स। 7 नंबर का है, इसके अंदर जो लेटर हैं 4 प्रकार के लेटर इसमें शो किए गए हैं। पहला जो लेटर है इसमें वो है ऑफिशियल लेटर। पहले प्रकार के जो लेटर हैं ऑफिशियल लेटर्स हैं। दूसरे प्रकार के जो लेटर जोड़े गए हैं आपके सिलेबस में वो है कॉमर्शियल लेटर। कॉमर्शियल लेटर्स, तीसरे प्रकार के जो लेटर इसमें जोड़े गए हैं वो हैं जॉब लेटर्स। जॉब लेटर्स। चौथे प्रकार के जो लेटर हैं वो हैं एडिटर लेटर्स। एडिटर लेटर्स। यस, देखिएगा हमारा जो 12th का सिलेबस है उसके अंदर सेक्शन बी जो लेखन है उसके तहत 25 मार्क्स का है। पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर रहता है वो लेटर्स राइटिंग का होता है, ये 7 मार्क्स का है। लेटर्स राइटिंग, यस, इसको बोलते हैं पत्र लेखन। जो हमारा पत्र लेखन है वो हमारा 4 प्रकार से हमारे कॉलेज 12th में जोड़ा गया है। पहला वाला जो दोस्तों लेटर है वो है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स जो हैं वो होते हैं कार्यालय पत्र। इसका सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, पहले सिलेबस जानना आवश्यक है। दूसरा है कॉमर्शियल लेटर्स। जी हाँ मित्रों, दूसरा जो लेटर है कॉमर्शियल लेटर्स। कॉमर्शियल व्यावसायिक या वाणिज्यिक पत्र के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे लेटर हैं वो हमारे हैं जॉब लेटर्स। जॉब लेटर्स को अपन रिक्ति या विज्ञप्ति पत्र भी कहते हैं। जॉब की दूसरी भाषा में अपन बात करें तो इसको नौकरी वाले पत्र भी कहते हैं। जॉब के लिए नौकरी वाले पत्र, रिक्ति वाले पत्र और विज्ञप्ति वाले पत्र इसमें शामिल है। एडिटर, एडिटर, जी हाँ, एडिटर का जो अर्थ होता है प्रकाशक। लेटर्स, प्रकाशक जो पत्र हैं जो अपन पत्रकार हुए लिखा करते हैं वो ये लेटर हैं। तो इस तरह से ये लेटर मिला करके जो 7 नंबर के हैं, 7 नंबर में 4 प्रकार के लेटर जोड़े गए हैं। ऑफिशियल लेटर,
कॉमर्शियल लेटर्स और जॉब लेटर्स, एडिटर लेटर्स। इसके बाद में और मित्रों बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का है। नोटिस एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स invitations, replied। 4 मार्क्स का है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन पर पढ़ते हैं वो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर्स, इन्विटेशंस, देयर रिप्लाइज। यहाँ पर ये देखें नोटिस जैसा कि सबसे ये ज्ञात है, नोटिस का अर्थ होता है सूचना। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। जी हाँ, विज्ञापन ये सूचना। नोटिस का मीन्स, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। पोस्टर्स छायाचित्र या लेखांकन। इन्विटेशंस निमंत्रण। निमंत्रण के साथ में यह रिप्लाई जोड़ा गया है, इसको यूं भी लिख सकते हैं, इन्विटेशंस देयर रिप्लाइज 4 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस में, नोटिस सूचना लेखन, एडवर्टाइजमेंट जो राइटिंग है वो आपका विज्ञापन लेखन है, पोस्टर्स राइटिंग आएगा, छायांकन या छापांकन से है, इन्विटेशंस देयर रिप्लाइज निमंत्रण उनकी रिप्लाई से है। जी हाँ दोस्तों, इन्विटेशन नहीं आएगा। आप ये अच्छी तरह से भली बात समझ लें कि इन्विटेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी रिप्लाइज आपके सिलेबस में है। 4 मार्क्स आए, इनमें से 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 में से आपको एक आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीच या आर्टिकल राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये 7 मार्क्स का है। यस तान्या जी, यू आर एब्सोल्यूट राइट। यस, स्पीच और आर्टिकल जो है बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसी को मैं बोल रहा हूँ। स्पीच आर्टिकल जिसको भाषण बोलते हैं, अनुच्छेद जो लेखन है वो 7 नंबर का है। इसके बाद में अपन 14 क्वेश्चन इसका लेके चलते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये भी 7 नंबर का है। रिपोर्ट का अर्थ होता है प्रतिवेदन, और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है तथ्यात्मक। फैक्ट से बना है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तथ्यात्मक वर्णन, ये भी 7 नंबर का है। तो दोस्तों ये रहा आपका सेक्शन बी। बिल्कुल कनका जी, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो राइटिंग सेक्शन है वो हमारा 25 मार्क्स का है। बिल्कुल यू आर एब्सोल्यूटली राइट। बिल्कुल 25 मार्क्स का है। पहला
लेटर्स राइटिंग 7 मार्क्स का है। इसके 4 तरह के लेटर इसमें शामिल किए गए हैं। ऑफिशियल लेटर, कॉमर्शियल लेटर्स, जॉब लेटर्स, एडिटर लेटर्स। ऑफिशियल लेटर का मतलब मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ मित्रों, कार्यालय पत्र। कॉमर्शियल लेटर्स जैसा कि कॉमर्स व्यवसायिक या वाणिज्यिक पत्र होते हैं। जॉब नौकरी वाले जो पत्र होते हैं। एडिटर लेटर जो प्रकाशक पत्र होते हैं, जो कि अपन न्यूज़पेपर्स वालों को लिखा करते हैं। नोटिस राइटिंग जो है, नोटिस के अंदर सूचना इसका अर्थ होता है। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन से होता है। पोस्टर छायांकन या लेखांकन से होता है। इन्विटेशंस देयर रिप्लाईज निमंत्रण और उनके उत्तर। एक बार पुनः मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्विटेशंस नहीं है, इन्विटेशंस की रिप्लाईज हमारे सिलेबस में हैं, तो बिल्कुल रिप्लाईज ही अपन पढ़ेंगे। इसके बाद स्पीच या आर्टिकल राइटिंग है, 7 मार्क्स का है। स्पीच का अर्थ होता है भाषण। आर्टिकल का अर्थ होता है अनुच्छेद या आलेख। लेखन ये है 7 नंबर का है। रिपोर्ट प्रतिवेदन। फैक्चुअल डिस्कशन तथ्यात्मक वर्णन 7 नंबर का है। तो मित्रों ये है हमारा सेक्शन बी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अपन सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी लर्निंग है जो 40 मार्क्स का है। इसके अंदर 2 टेक्स्ट बुक्स हैं। पहली वाली जो टेक्स्ट बुक्स है वो रेनबो 25 मार्क्स की है। जैसा कि मित्रों हम सभी जानते हैं कि रेनबो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो रंग बिरंगी छटा या इंद्रधनुष से है। तो जो हमारे बुक्स इंद्रधनुष जो के रूप में दे रखी है, उसके 2 भाग में अपन इसको विभाजित करते हैं। पहला वाला जो प्रोज भाग है 15 मार्क्स का है, जो गद्य वाला भाग है। दूसरा जो भाग है वो पोएट्री है, जो कि 10 मार्क्स का है। पद्य साहित्य वाला जो भाग है। अब हम बात करते हैं प्रोज की। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 87 तक। अपनी बुक खोलिए और देखिएगा तुरंत प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 87 तक जो है वो हमारा प्रोज वाला भाग दे रखा है। क्या आता है हमारा प्रोज वाले भाग से, तो ये देखें अपन कि प्रोज वाले भाग से अपना क्या आता है। देखें 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस होती है एक की, उसमें से एक करना पड़ता है। 7 मार्क्स का है। प्लस 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का होता है और ये 15 मार्क्स का होता है। जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसकी वर्ड में 80 to 100 होती है, या 60 to 80 भी लिख सकते हैं। जो 4 क्वेश्चन आते हैं उसकी जो वर्ड लिमिट है वो 20 to 30 वर्ड्स हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो पोएट्री है, जो पद्य वाला भाग है, वो 10 मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 88 से लेकर 101 तक है। 88 प्रश्न से लेकर 101 तक 5 पोएम इसके अंदर दी गई हैं। दोस्तों क्या आता है इसमें, 2 स्टेंजास आते हैं, उसमें से एक हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है, एक सॉल्व करना पड़ता है। 4 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन हमें छोड़ करके 3 क्वेश्चन उसमें करने पड़ते हैं, या 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों ही करने पड़ते हैं। 2 मार्क्स का है प्रत्येक। इस तरह से 10 नंबर का है। तो इस तरह से ये हमारी जो रेनबो बुक्स हैं 2 भागों में बांटी गई है। प्रोज जो गद्य वाला भाग है वो 15 मार्क्स का है। हाँ सरता जी, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं आपको अच्छी तरह से। बिल्कुल ये प्रोज वाला जो भाग है वो
15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है। पोइट्री वाला 10 का है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 187 तक जो इसकी दे रखी है वो आपका गद्य वाला भाग है। 11 लेसन इसमें समाहित हैं। 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप के आते हैं, इसमें से एक आपको हल करना है। 4 क्वेश्चन आते हैं वो 2-2 नंबर के हैं। इस तरह से 15 मार्क्स का है। पोइट्री जो है पुनः एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 88 पे से शुरू होती है। 5 पोइम्स हैं, 2 स्टेंजाज आते हैं, इसमें से एक हल करना पड़ता है। 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक छू करके मल्टीपल चॉइस के रूप में 3 हल करने पड़ते हैं। प्रत्येक 2 मार्क्स का है। तो देखिएगा ये हुआ हमारा रेनबो, ये है पेनोरमा। नेक्स्ट बुक हमारे सिलेबस 12 की में आरबीएससी में रखी है वो है पेनोरमा। पेनोरमा 15 मार्क्स की है। सेम वही स्थिति है जो अपने गद्य भाग की है। 2 क्वेश्चन आने लॉन्ग आंसर टाइप, उसमें से एक हल करना है। 4 क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर के हैं, 15 मार्क्स का है। इस तरह से 15 मार्क्स की होती है। हाँ जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 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 बताऊंगा मैं आपको, नेहा से बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा सारी चीज़ें। आप जुड़े रहिए मेरे साथ में, आप निश्चिंत रहिएगा। पेनोरमा तो हाँ यस सरदार जी, आपने जो पूछा उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। पेनोरमा का जो अर्थ होता है, किसे कहते हैं पेनोरमा, अर्थ क्या होता है पेनोरमा का, अपन वो लेके चलते हैं। पेनोरमा का जो अर्थ होता है वो दृष्टिपट होता है। दूसरी भाषा में कहें तो अपन एक मनोरम दृश्य भी इसका ले सकते हैं। तीसरी भाषा में इसकी अपन बात कर रहे हैं, पेनोरमा का अर्थ एक बहुत बड़े भूभाग का मनोरम दृश्य से भी है, दृष्टिपट से भी है। इसका अर्थ तो बिल्कुल सरदार जी आप अब बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हो गए होंगे कि पेनोरमा का जो अर्थ होता है वो होता है दृष्टिपट। जी हाँ, मनोरम दृश्य या एक बहुत बड़े भूभाग का एक सुंदर या मनोरम दृश्य से है। तो लीजिए, अब आप संतुष्ट हो गए होंगे। सेम ये है। तो अपन ने जो आज की क्लास में अपन आरबीएससी जो राजस्थान बोर्ड है उसका अपन ने सिलेबस पढ़ा कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है, क्या क्या आना है, क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ की हमें तैयारी करनी है। इस तरह से अपन बात करें तो सेक्शन जो ए है 15 मार्क्स का है। बी की बात करें 25 मार्क्स का है। सी की बात करें 40 मार्क्स का है। इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आपकी 18 मार्क्स आती है। जी हाँ दोस्तों, 18 मार्क्स। तो ये हमने इस वीडियो में आरबीएससी राजस्थान बोर्ड का सिलेबस पढ़ा और इसका मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा हो। समझने के बाद में आपको एक एक शब्द इसका बिल्कुल समझ में आया होगा और इसको एक एक शब्द आपकी उंगलियों पर आ जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18 मार्क्स का ये सिलेबस है। 20 मार्क्स जो है वो हमारे 17 अंक के रूप में जाते हैं। इस तरह से टोटल जो बैठता है 100 मार्क्स का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसको क्रम वाइज आगे की वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लगातार मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। ठीक है सर, इंग्लिश गुरु चैनल में यदि आपने इस चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आने वाले जो वीडियोस हैं दोस्तों आप तक पहुंचाता रहूं। और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे आने वाली इस वीडियोस के
आप तक जानकारी मैं आपके पास भेजता रहूं। आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको सिलेबस कैसा लगा। ठीक है, आप सभी को, आपने मुझे पढ़ा, मैं पीके गुरु, आपको वेरी थैंक्स।